सोचिए हमारे सूरज के बारे में, जो हर दिन हमें रोशनी और गर्मी देता है। ये हमारे सौरमंडल का केंद्र है और इसकी ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूरज इतना विशाल है कि उसमें 1 मिलियन से ज्यादा धरती समा सकती है। इसकी तुलना में हमारी पृथ्वी एक छोटे से बिंदु जैसी लगती है। अब कल्पना कीजिए कुछ ऐसा जो सूरज से भी अरबों गुना बड़ा और भारी है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हमारी सोच से भी परे है। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर, जिसका मास 18 बिलियन सूरज के बराबर है, यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। इसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि इसके पास से कुछ भी, यहाँ तक कि रोशनी भी, बच नहीं सकती। दशकों तक यह ब्लैक होल सबके सामने छुपा रहा, एक आम से दिखने वाले चमकीले बिंदु की तरह। इसकी चमक को अक्सर किसी नजदीकी तारे या ऑब्जेक्ट से गलती से कंपेयर किया गया, जिससे इसकी असली पहचान छुपी रह गई। इस क्वासर से निकलने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में 12 बिलियन साल लगे, यानी जब यह रोशनी निकली थी तब यूनिवर्स बहुत ही युवा था। ये क्वासर यूनिवर्स के शुरुआती दिनों का एक अवशेष है, जो हमें उस समय की झलक देता है जब गैलेक्सियां बन रही थीं। क्वासर, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल से चलते हैं, इतनी तेजी से चमकते हैं कि वे अपनी पूरी गैलेक्सी को भी फीका कर सकते हैं। इनकी ऊर्जा और चमक का कोई मुकाबला नहीं। ये खास क्वासर J05294351 अब तक का सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है, जिसकी चमक किसी भी तारे या गैलेक्सी से कहीं ज्यादा है। यह अरबों लाइट ईयर तक फैला एक कॉस्मिक लाइट हाउस है, जो ब्रह्मांड के अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। इन रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के इतिहास और उसकी संरचना के बारे में नई जानकारी देते हैं। क्वासर गैलेक्सी के इवोल्यूशन को प्रभावित करते हैं और उनके जेट्स आसपास के स्पेस को बदल सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स फिजिक्स की लिमिट्स को टेस्ट करते हैं और हमें ब्रह्मांड के नियमों को समझने में मदद करते हैं। जब हम ऐसे ब्लैक होल्स का अध्ययन करते हैं, तो हम इंसान के ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के करीब पहुंचते हैं। इस ब्लैक होल की खोज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पुराने डेटा को फिर से जांचने का एक मिश्रण था। वैज्ञानिकों ने वर्षों पुराने खगोलीय आंकड़ों को नए सॉफ्टवेयर और एडवांस्ड एल्गोरिदम्स की मदद से फिर से खंगाला। इस प्रक्रिया में उन्होंने उन संकेतों को पहचाना जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया गया था। यह दिखाता है कि कैसे विज्ञान में पुरानी खोजें भी नई तकनीक के साथ नए रहस्य खोल सकती हैं। शुरुआत में इसे एक नजदीकी तारे के रूप में गलत पहचान लिया गया था। इसकी चमक के कारण इसकी असली पहचान पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इसकी रोशनी और व्यवहार का गहराई से विश्लेषण किया, उन्हें इसमें कुछ असामान्य नजर आया। इसकी ऊर्जा और स्पेक्ट्रम ने संकेत दिया कि यह कोई साधारण तारा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में साइडिंग स्प्रिंग ऑब्जर्वेटरी का उपयोग करके करीब से देखने पर यह सफलता मिली। वहां की उन्नत टेलीस्कोपिक तकनीक ने वैज्ञानिकों को इस ऑब्जेक्ट की बारीकियों को समझने में मदद की। यह ऑब्जर्वेटरी दूरस्थ ब्रह्मांड की खोज में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। स्पेक्ट्रम ने एक बड़े रेडशिफ्ट का खुलासा किया, जिससे यह 12 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर एक क्वासर होने की पुष्टि हुई। रेडशिफ्ट के इस स्तर ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि यह ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड के शुरुआती युग से है, जब गैलेक्सियां और ब्लैक होल तेजी से बन रहे थे। यह खोज ब्लैक होल के बनने और बढ़ने के हमारे सिद्धांतों को चुनौती देती है। इतनी जल्दी और इतने विशाल ब्लैक होल का अस्तित्व वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गया है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हमारे मौजूदा मॉडल पर्याप्त हैं, या हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। यह बताता है कि अन्य एक्सट्रीम क्वासर हमारे डेटा में छिपे हो सकते हैं, जिन्हें तारों के रूप में गलत क्लासिफाई किया गया है। इससे वैज्ञानिकों को अपने डेटा एनालिसिस के तरीकों को और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिली है, ताकि भविष्य में ऐसी और खोजें संभव हो सकें। यूनिवर्स के इतिहास में इतनी जल्दी एक इतने बड़े ब्लैक होल को ढूंढना हमें कॉस्मिक इवोल्यूशन की अपनी समझ पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। यह खोज बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था में घटनाएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और तेज हो सकती हैं। यह खोज उन प्रक्रियाओं में नई जांच की दिशा खोलती है
जिन्होंने शुरुआती यूनिवर्स को आकार दिया। अब वैज्ञानिकों के पास नए सवाल हैं। क्या और भी विशाल ब्लैक होल छिपे हुए हैं? और क्या हम ब्रह्मांड के जन्म के रहस्यों को सुलझाने के और करीब आ गए हैं? 12 बिलियन लाइट ईयर दूर स्थित एक ब्लैक होल को मापना, जहां से प्रकाश को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगते हैं, विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह खगोलीय सरलता और तकनीकी कौशल का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें वैज्ञानिकों ने अपनी सीमाओं को पार किया है। हम इस ब्लैक होल के चारों ओर घूमती गैस और उसके एक्रीशन डिस्क से निकलने वाली तेज रोशनी का विश्लेषण करते हैं, जहां गैस अत्यधिक गति से घूमती है और ऊर्जा छोड़ती है, जिससे हमें इसकी प्रकृति समझने में मदद मिलती है। चिली के रेगिस्तान में स्थित वेरी लार्ज टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने गैस की वेलोसिटी को मापा, ताकि ब्लैक होल के मास का सटीक अनुमान लगाया जा सके। नतीजा चौंकाने वाला था। इस ब्लैक होल का मास 17 से 19 बिलियन सूरज के बराबर है, जो इसे अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल की श्रेणी में रखता है और इसे ब्रह्मांड के सबसे विशाल पिंडों में से एक बनाता है। इसका इवेंट होराइजन इतना बड़ा है कि यह हमारे पूरे सौरमंडल को निगल सकता है। सूरज और सभी ग्रह इसके भीतर समा सकते हैं। इतना विशाल मास हमारी समझ को चुनौती देता है कि ब्लैक होल कितनी तेजी से और कितने बड़े हो सकते हैं। यह ब्लैक होल एडिंगटन लिमिट पर बढ़ रहा है, यानी जितनी तेजी से संभव है उतनी तेजी से गैस निकल रहा है, जिससे पता चलता है कि इसे लगातार और विशाल मात्रा में गैस की सप्लाई मिल रही है। यह खोज एक बड़ा सवाल उठाती है। आखिर ब्रह्मांड ने इतनी बड़ी गैस की दावत इस ब्लैक होल को कैसे दी, और क्या ऐसे और भी अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल हमारे इंतजार में छुपे हैं? क्वासर की चमक इसकी एक्रीशन डिस्क से आती है, न कि ब्लैक होल से। गैस और धूल एक्सट्रीम टेम्परेचर तक गर्म हो जाते हैं, अविश्वसनीय तीव्रता से चमकते हैं। J0552943551 500 ट्रिलियन से ज्यादा सूरज की रोशनी के साथ चमकता है। अगर इसे हमारे पास रखा जाता तो यह पूरे चंद्रमा को भी फीका कर देता और दिन में भी दिखाई देता। इसकी चमक हमें इसे 12 बिलियन लाइट ईयर दूर से देखने देती है। जो रोशनी हम देखते हैं वह यूनिवर्स के शुरुआती दिनों की एक पुरानी गूंज है। यह चमक हमें ब्लैक होल के ग्रोथ रेट और कॉस्मिक इम्पैक्ट को समझने में मदद करती है। यह ब्लैक होल एक चौंकाने वाली दर से बढ़ता है। हर दिन एक सूरज के मास को कंज्यूम करता है। यह अब तक का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्लैक होल है, जो हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। एडिंगटन लिमिट इन फॉलिंग गैस और रेडिएशन प्रेशर के बीच एक संतुलन का सुझाव देती है। J05294351 इस लिमिट पर फीड कर रहा है, जो इसकी लगातार ग्रोथ के बारे में सवाल उठाता है। यह एक कॉस्मिक गैस जंक्शन पर स्थित हो सकता है, जिससे लगातार फीडिंग हो सके। यह ग्रोथ इसकी होस्ट गैलेक्सी को प्रभावित करती है, जिससे स्टार फॉर्मेशन बंद हो सकता है। क्वासर फीडबैक गैलेक्सी इवोल्यूशन मॉडल्स के लिए बहुत जरूरी है। इस ग्रोथ का ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। J05294351 की खोज कई टेलीस्कोप का उपयोग करके एक सहयोगी प्रयास था। शुरुआत में गाइया द्वारा गलत क्लासिफाई किया गया था। इसकी असली पहचान स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से सामने आई। साइडिंग स्प्रिंग ऑब्जर्वेटरी ने इसकी दूरी की प्रकृति का पहला सबूत दिया। चिली में वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने इसके मास और प्रॉपर्टीज की पुष्टि की। यह खोज विभिन्न स्रोतों से डेटा को कंबाइन करने के महत्व को उजागर करती है। यह ऑटोमेटेड सर्च के साथ साथ ह्यूमन इंट्यूशन की जरूरत पर जोर देती है। यह मल्टी फैसिलिटी अप्रोच मॉडर्न खगोलीय रिसर्च की कुंजी है। J05294351 का ऑब्जर्वेशन कॉस्मिक डॉन में पीछे देखने जैसा है। इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 12 बिलियन से ज्यादा साल लगे, जो यूनिवर्स के शुरुआती दिनों को दिखाता है। इतना बड़ा ब्लैक होल ढूंढना शुरुआती कॉस्मिक इवोल्यूशन के हमारे सिद्धांतों को चुनौती देता है। ये हमें ज्यादा एफिशिएंट ग्रोथ सिनेरियो और ब्लैक होल मर्जर पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। ये ऑब्जेक्ट शुरुआती यूनिवर्स की हमारी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट केस के रूप में काम करता है।
इसके जैसे पुराने क्वासर कॉस्मिक वेब को रोशन करते हैं और यूनिवर्स के इतिहास को मैप करने में मदद करते हैं। वे उस समय में एक खिड़की प्रदान करते हैं जिसने बाद में आने वाली हर चीज के लिए मंच तैयार किया। इस ब्लैक होल की खोज ने खगोलीय समुदाय को उत्साहित किया है। यह इस बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है कि बड़े ऑब्जेक्ट कैसे बनते और बढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इन ब्लैक होल के बीज सोचे गए से बड़े हो सकते हैं। गलत पहचान लचीले सर्च एल्गोरिदम की जरूरत पर प्रकाश डालती है। यह खोज नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप के लिए प्रयास को ऊर्जा देती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसकी होस्ट गैलेक्सी में और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। J05294351 यूनिवर्स के डॉन को समझने में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। ये सालों के अध्ययन का एक टारगेट है। इस ब्लैक होल की खोज भविष्य के कॉस्मिक खुलासे के लिए एक संकेत है। यह ज्यादा चमकदार क्वासर ढूंढने के लिए सर्च टेक्निक्स को रिफाइन करने के लिए मोटिवेट करता है। टेलीस्कोप की अगली पीढ़ी इस खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दूर के क्वासर और उनकी होस्ट गैलेक्सी का अध्ययन करेगा। आने वाली ऑब्जर्वेटरी ब्लैक होल के इवोल्यूशन को समझने में मदद करेंगी। लीसा सुपरमैसिव ब्लैक होल मर्जर से ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाएगी। हर खोज यूनिवर्स की भव्य टेपेस्ट्री में जुड़ती है। खगोल विज्ञान का भविष्य अनजाने में एक रोमांचक यात्रा का वादा करता है।